नरेंद्र मोदी जब G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे तो यह पहले से तय था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मौजूद होंगे और पीएम मोदी से आज यानी कि 18 जून को उनकी मुलाकात होनी थी। लेकिन ईरान और इजरायल युद्ध की वजह से डोनाल्ड ट्रंप समय से पहले ही वहां से वापस लौट आए और ये मुलाकात हो ही नहीं पाई। हमारा ये न्यूज शो कोई खास व्यवस्था या फिर सिर्फ ऊपरी बातों पर केंद्रित नहीं करता है। हमारे न्यूज शो में हम विश्लेषण के जरिए आपको वो स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं जो कि एक आम आदमी के साथ हो तो कैसा होता होगा। आप जरा सोच कर देखिए कि किसी जमाने में आपने किसी को अच्छा दोस्त समझा हो, वो भी दुनिया के सामने खुद को आपका दोस्त बताता रहा हो, लेकिन एक खास समय पर जब आप उससे ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो दोस्त आपके साथ खड़ा होगा, आपका साथ देगा, वो आपके साथ कहीं पर खड़ा नजर आता ही नहीं है। और इस दोस्त से जब आप एक लंबे समय के बाद मुलाकात करते हैं तो आप कैसा महसूस करते होंगे? इसका जवाब है असहज, अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। ठीक ऐसे ही स्थिति में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं और शायद यही वजह है कि यह मुलाकात ना होने के बाद भी ट्रंप ने ये मौका नहीं गवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फोन कॉल कर दिया। इस फोन कॉल को करने के पीछे की वजह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत करना था। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने इस पुराने दोस्त के बहुत सारे झूठ को अपने फैक्ट से काट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट की इस कॉल में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं बताया, बल्कि सुनाया भी बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्रंप के उस कंफ्यूजन को दूर किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ वो अमेरिका की मध्यस्थता या फिर ट्रेड वाली धमकी को लेकर किया गया था, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि यह संघर्ष विराम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बार बार आग्रह करने पर हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे थे कि शायद भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता या ट्रेड डील के इस दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया और कहा कि ना तो मध्यस्थता की कोई बात हुई और ना ही ट्रेड डील की, बल्कि यह फैसला भारत की अपनी शर्तों पर लिया गया है। दूसरी तरफ ये फोन कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि भारत की उस अटल नीति का भी ऐलान था जो दुनिया को ये बताती है कि भारत अपनी इंटेग्रिटी और फ्रीडम के साथ कोई समझौता, कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को यह साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान मसले में कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता। यह भारत की उस कूटनीतिक ताकत को दिखाता है जो अपनी शर्तों पर फैसले लेती है। और यह संदेश न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि भारत अपने हित पर किसी का दबाव नहीं मानेगा और भारत का अपना हित सर्वोपरि रहेगा। कुछ विपक्षी दल और साथी लोग यह नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि भारत ने ट्रंप के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि यह फैसला भारत ने अपनी रणनीति और जरूरत के हिसाब से लिया और इससे भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का विश्लेषण पूरी दुनिया में हो चुका है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ सख्ती नहीं दिखाई बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया, जो कि दोनों देशों के बीच दोस्ती को और रिवाइव करने का संकेत देता है। यह दिखाता है कि भारत सख्ती और दोस्ती का बैलेंस बखूबी रखता भी है, समझता भी है। और कुछ लोग, खासकर कांग्रेस ने, जहां पर ट्रंप की बातों का नैरेटिव गढ़कर यह प्रचार किया कि भारत ने विदेशी दबाव में ऑपरेशन को रोक दिया, लेकिन पीएम मोदी की इस बातचीत ने इन सारी अफवाहों को कंट्रोल
ऑल्ट डिलीट कर दिया है। ये भारत की जनता को भी भरोसा देता है कि उनकी सरकार मजबूत और स्वतंत्र है। जब दो देशों के बड़े बड़े लीडर फोन पर बात करते हैं तो ये कोई आम कॉल नहीं होती है। ये कॉल सियासी शतरंज की चाल की तरह होती है, जिनके पीछे बड़े मकसद, रणनीति और कूटनीति छिपी होती है। खासकर जब बात भारत जैसे उभरते ग्लोबल पावर और अमेरिका जैसे सुपर पावर के बीच हो, तो हर एक शब्द, हर एक वाक्य का मतलब गहरा होता है। फोन कॉल्स उस सीक्रेट प्लेटफॉर्म की तरह हैं जहां पर लीडर बिना किसी पब्लिक प्रेशर के खुलकर बात करते हैं। ये कॉल्स देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, गलतफहमियों को दूर करने और नए समझौतों की नींव रखने का काम करती है। ऐसी कॉल्स का असर सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बल्कि घरेलू सियासत पर भी पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कॉल ने विपक्ष के उस नैरेटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया जो ये कहता था कि भारत ने ट्रंप के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोका है। फोन कॉल्स में व्यापार, रक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे बड़े मुद्दों पर बात होती है। मिसाल के तौर पर मोदी और ट्रंप कॉल में ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र हुआ और ये कॉल्स तय करती हैं कि दोनों देश मिलकर किसी बड़े मसले पर क्या रुख अपनाएंगे। जैसे कि इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ रणनीति इसका एक उदाहरण हो सकता है। अब आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई इस फोन कॉल में जो कुछ बात हुई वो पूरे देश ने अलग अलग सोर्सेस से सुनी है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो शायद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स्ट्रा सुन लिया है। उन्होंने दरअसल कोई ऐसी प्रेस रिलीज, एक प्रेस नोट देख लिया जो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं था और इसको लेकर उन्होंने दावा कर दिया कि व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज और भारत की प्रेस रिलीज में जमीन आसमान का अंतर है। इन शॉर्ट, उन्होंने इस फोन कॉल पर हुई बातचीत को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर बाद में उनके फैक्ट्स क्लियर किए गए और फिर उन्होंने माफी भी मांग ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक पत्रकार ने जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से मध्यस्थता यानी मीडिएशन को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि कोई मध्यस्थता थोपी नहीं जा सकती है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा, तभी हमें यकीन होगा ना। ऐसा तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, ये विदेश सचिव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है और राष्ट्रपति ट्रंप तो और अलग बात कह रहे हैं। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं, ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? अब इसमें समझने वाली बात यह है कि विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों को चेकलिस्ट में रखना, लेकिन सिर्फ विरोध करना है और इसके लिए अगर विरोध होने लगे तो इसी तरीके का एम्बैरेसमेंट हो सकता है। जयराम रमेश को इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए था, उन्हें फैक्ट चेक करने चाहिए थे और अगर सही फैक्ट्स नहीं मिल रहे थे तो वो भी रात 9 बजे तक का इंतजार कर सकते थे। 9 PM स्पेशल में आपको फुल्ली वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ पूरी खबर देखने को मिल जाती। खैर, आगे से भी जयराम रमेश जी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और फैक्ट्स को लाइन एंड लेंथ के अनुसार लेकर चल सकते हैं।